तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। और ये आपने बेसिकली 6th क्लास से आई थिंक पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। 6, 7, 8, 9 सब में ये आता जाता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हम सबको पता होता है जनरली क्या कहता है ना। बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो है एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट है ना। जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोल देते हैं, राइट। परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो होता है आपके पास लॉन्गेस्ट वाली साइड, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, राइट, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी नेमिंग बी सी, अच्छा एक चीज और है, बेस को मैं बी से डिनोट करूंगा, हाइपोटेनियस को मैं एच से, और परपेंडिकुलर या फिर हाइट को पी से। जनरली मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा, ठीक है। हाइट भी कहते हैं, वो चीज मैंने आपको बता दिया, बट परपेंडिकुलर वाले शॉर्टकट से हम इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि एच जो हाइपोटेनियस में भी आ जाता है, इसलिए इसको हम हाइट नहीं परपेंडिकुलर वाले फर्स्ट लेटर से इसको मैं डिनोट कर रहा हूं। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अगर ये चीज अगर इसके ऊपर एप्लीकेबल हो तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास दो चीज आएंगे, दो थ्योरम आएंगे बेसिकली। पहला पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कहना यह है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो हाइपोटेनस होगा, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। उसके बाद जब हम इसके बारे में आते हैं कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो कहता है अगर आपके पास, अच्छा ध्यान दीजिएगा एक चीज और है, एक चीज और क्या वही चीज है, जब आप पाइथागोरस को थ्योरम को डिफाइन करोगे तो उसमें आप इस लाइन को जरूर ऐड ऑन करोगे, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इफ square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides, और you can say perpendicular और base, तब जाकर सही है। तो बात आती है यहाँ पे ये कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं, ठीक है, ओके। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर ऐसा कुछ है तो वो 100% ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर मैंने आपको साइड दिए 3, 4, 5, ठीक है, क्या दे दी मैंने? 3, 4, 5, और अगर आपको मैंने बोल दिया पहले से ही कि ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 100% जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो 5 होगा, और वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। और छोटा वाला और ये वाला 4, 3 आपस में चेंज होते रहते हैं दोनों साइड में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं जब मैं 5 का स्क्वायर करूंगा दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 प्लस का 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब हाँ, ये जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल था इसीलिए दोनों इक्वल आए, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहेगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बात वहीं पे आ जाती है, सिर्फ आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाइपोटेनस को लेंथ बोलेंगे तो हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का एबी का स्क्वायर, और प्लस में बेस का मतलब बीसी का स्क्वायर। तो बस ये चीज छोटी सी चीज पता होनी चाहिए आपको, और ज्यादा कुछ नहीं है इस बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर के ऊपर। लेट मी सी और कैसा क्या क्या है। जस्ट आपको क्या इसमें देखने को मिलेंगे? कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली ये चीज नहीं गिवन होंगे। वन मोर थिंग, मैं आपको कुछ पेयर्स बना देता हूं, बता देता हूं, जो हमेशा वो एप्लीकेबल ही होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 3, 4 और 5, तो 3 और 4 अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो कभी चेंज नहीं करता, वो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहता है। ये 4 यहां हो सकता है, ये 3 यहां हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आप इसी साइड को मान लीजिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 6 बनेगा, इसको भी 2 से करूंगा तो ये 8 बनेगा, इसको भी 2 से करूंगा तो 10 बनेगा। तो अगला पेयर जो है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपको दो साइड 6 और 8 दिया तो हाइपोटेन्यूज 100% 10 निकल कर आएगा। कैसे, वो अभी हम पता करते चले जाएंगे। अच्छा, दो साइड अगर ये 10 है, ये 8, तो ये वाला साइड 100% 6 निकलने वाला है, या फिर अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये वाला साइड हमेशा 6 निकल कर आएगा। ये कुछ पेयर्स है। उसके बाद एक पेयर होता है 17 का, ध्यान दीजिएगा, 17 और 15 और 8, ठीक है, 17, 15, 8, ये 3 मोस्टली आप बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले ये तीनों पेयर, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पे मैं आप लोगों को अप्लाई करना सिखाता हूं कि किस तरीके से इस पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका प्रूफ भी है, बट अभी हम प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल है, क्यों, तो उसका भी प्रूफ है।
बाकी आपको इस चैप्टर में क्योंकि आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता, तो सिमिलर वाले कॉन्सेप्ट से होता है, तो सिमिलैरिटी ऑफ बेसिकली टू फिगर्स के बारे में भी नहीं पता, तो जब पढ़ोगे तब आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। एक्सरसाइज 10 है आपके पास, है ना। एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल दिया आपको, एक ट्रायंगल पहले ही दे रखा है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दे रखा है भाई। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी की नेमिंग कर रखा है। यहाँ पे ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, दीज आर द लेंथ्स ऑफ ईच साइड, राइट। उसके बाद बोला है सी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं सी पे जो 90 डिग्री क्या कर देता हूँ, बना देता हूँ, राइट। ओके, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट पार्ट में बोला है, कहता है अगर फाइंड आउट करना आपको सी की वैल्यू जब आपके पास ए सी बी है और ए बी सी है, ए सी बी है और ए सी ये है, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, अरे बात सी की वैल्यू निकालनी, सॉरी, ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी, ए बी की, है ना। तो लेट मी चेक, क्या क्या बोला यार, कंफ्यूज कर दिया इसने। इफ बी सी दिस फाइंड सी व्हेन ए इज इक्वल टू 8, अब दिया है ना, अब है ना, फिर ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग चेक कर लीजिए, देख लीजिए, अभी मैंने आपको पेयर भी बताया था 6 8, तो सी जो है 10 निकलेगा। ये वाला कितना है, 8 है, ये कितना है 6, ये 100% 10 निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा देख लीजिए, इन तीनों साइड में रिलेशन क्या है, ध्यान रखिएगा, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा, जो 90 डिग्री होगा उसके ठीक सामने वाला, ठीक है, अपोजिट टू राइट एंगल, ठीक है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस ही निकालना है। ए का स्क्वायर मतलब ए कितना 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में बी, ए कितना है आपके पास बी 6, तो 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का 64 और 6 का 36, स्क्वायर कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। सी की वैल्यू निकलना, स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, स्क्वायर रूट का अंडर, दोनों को ऐड करूंगा 100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास 10 सेंटीमीटर में थे, तो ये सेंटीमीटर में निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको ये जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा है कि आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो पाइथागोरस की अलग अलग साइड निकालने के लिए, व्हेन यू आर गिवन बेसिकली 2 साइड्स, ठीक है। चलिए अब कहता है फाइंड आउट करना आपको ए की वैल्यू जब आपके पास C25 है, ठीक है, और B जो है वो 7 है, B जो है वो 7 है, C25 है और B जो है वो कितना है 7 है। इसका भी पेयर होता है 24 25 7, 24 25 7 पेयर याद रखिएगा, 7 24 25 लिख देता हूँ, ये हमेशा लॉन्गेस्ट होगा, ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब ये 100% 24 निकल कर आएगा। मुझे पता है बट आपको पता होना चाहिए कैसे हम अप्लाई करेंगे। देखिए यहां से ये चीज ये रिलेशन अपने को पता है, फिर से मैं वही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये रिलेशन पता है हमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर, है ना, स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो सी का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करूंगा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए तो हमें निकालना ही है, तो ए स्क्वायर ये रहने देता हूँ, और बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपके पास 25 का 625 माइनस हो जाएगा, इसको ले आएंगे तो 49, ठीक है, और ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, माइनस कर दीजिए आ जाएगा 576 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट का अंडर इज इक्वल टू ए, ये इसका 24 होता है। तो बस वही छोटी छोटी चीजें दे रखी है अभी, ये तो स्टार्टिंग में आप लोगों को। नेक्स्ट है सी 13 5, अच्छा 13 5 और उसका 12 का भी एक पेयर बनता है, ठीक है, 5 12 और 13, ये भी बहुत ज्यादा फेमस पेयर है। एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक 17 एक 15 एक 8, एक ये वाला पेयर हो गया, एक 3 4 एक 5 वाला पेयर हो गया, और 6 8 10 वाला पेयर हो गया, जिसमें लॉन्गेस्ट साइड आपके पास हमेशा हाइपोटेन्यूस होंगे और बाकी जो दो कोई से भी हो सकते हैं। ये पेयर बहुत ज्यादा मोस्टली मैंने देखे हैं यूज होते हैं, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट में बोला है C 13 है A 5 है, तो 100% B जो है 12 निकल कर आएगा। तो जिस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया, उसी तरीके से आपको भी उसको कैलकुलेट करके निकाल लेना है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ओके चलिए, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है वो मैं एक बार फटाफट चेक कर लेता हूं। तो इसमें दिया आपके पास लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, आपको पता करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर नहीं है, उसके बाद आपको हाइपोटेन्यूस बताना है। तो 5 4 और 3 है ना, 3 4 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ऑफ कोर्स है, और हाइपोटेन्यूस 5 है, क्योंकि आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हमेशा लॉन्गेस्ट का स्क्वायर होगा, है ना, और ये इसको इन दोनों में से किसी को कुछ भी मान लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इन दोनों का 25 इक्वल टू 25 आएगा, क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा 10 15 13, 10 15 13,
तो ये इसको मैं हाइपोटेन्यूज बोलूंगा तो 15 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, बाकी दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल। तो ये आ जाएगा 225 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 100 और ये प्लस आ जाएगा 169। इसको ऐड करूंगा तो 269 इज इक्वल टू 225 इधर बचा, ये इक्वल नहीं है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को नहीं बनाएंगे, ये पेयर राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं होगा। तीसरे पार्ट में 80 सेंटीमीटर लगा के कॉमा लगाया, बाकी दोनों लिखना भूल गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, ठीक है, कुछ भी दिया होगा हम तो पता कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा करके। ओके, तो थर्ड में बोला एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लॉन्ग है, जो कितना कितना लंबा है 40 मीटर है और ब्रॉड है 30 मीटर है, ये वाली चौड़ाई जो 30 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसको निकालना है डायगोनल। तो देख लीजिए 90 डिग्री होता है ये रेक्टेंगल का, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए। मान लीजिए ए बी सी अगर डी की नेमिंग करता हूं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, सॉरी BC लिया परपेंडिकुलर है तो 30 का स्क्वायर कर देता हूं, और 30 का स्क्वायर 900 होता है, प्लस में AB का स्क्वायर 40 का स्क्वायर करूंगा तो 1600 हो जाएगा, दोनों का ऐड करूंगा तो 2500 हो जाएगा, और इधर AC स्क्वायर रूट में भेज दूंगा तो आ जाएगा 25 का 5 और 00 का 10 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 मीटर। चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पार्ट्स। कहता है ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू टू वेस्ट। चीजों को ध्यान रखना, हमेशा कभी भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप बना लोगे, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, हमेशा ऐसे कंसिडर करना है। और कभी भी आपसे बोला जाए कि इधर से इतना गया इधर से इतना, तो आप हमेशा ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट करोगे जाना। ठीक है, कहता है वेस्ट की तरफ 15 मीटर गए हम, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 15 मीटर हम चले गए, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए ओ था, हम ए तक पहुंच गए, 15 मीटर हो गया। अब आगे बोलता है एंड देन 8 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ इधर है। अब ये मत समझना कि इधर जाएंगे, हम यहां तक पहुंच चुके, अब यहां से नॉर्थ के साइड मतलब ऊपर के साइड जाने के लिए क्या रहा है, परपेंडिकुलरली जाने के लिए बोलेगा वो हम हिसाब से। ठीक है, स्ट्रेट, ये नहीं कि ऐसे ऐसे जाए। ठीक है, तो चलिए कितना गए अब की बार हम 8 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर लिख दिया मैंने, 8 मीटर सिंपली, किलोमीटर नहीं बोला। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द, सॉरी अब कहता है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कहता है स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी दूरी पे है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ए यहाँ पे बी का नाम दे देता हूँ, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओ टू बी। बात समझ में आ गई, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना। अभी आपको मैंने पेड़ बताया 8 15 ये 17 निकल कर आएगा, हाइपोटेन्यूज निकालिए, डायरेक्ट निकालिए। ओबी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर उधर रूट में भेज देता हूँ, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, ये 64 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंडर 289 आ जाएगा, 289 का 17 लीजिए आ गया। अरे बात समझ में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास, इसको मिटाया जाए और आगे कंटिन्यू कराया जाए। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए फटाफट। ठीक है, इसी तरीके से निपटा देंगे हम एक्सरसाइज को। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहता है ए लैडर 17 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो ऑफ 15 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। ये लैडर है 17 मीटर लॉन्ग है जो, और एक दीवार पे एक खिड़की के पास पहुंचता है, ये 17 मीटर लॉन्ग है। लैडर हमेशा इस तरीके से रखा जाता है और 15 मीटर जो है वो ग्राउंड से आता है, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना आपको, ये वाला। तो आपको बताया 15 है, ये 17 है, तो 100% ये 8 निकलने वाला है। अरे बात समझ में, कैसे करेंगे, तो ए बी सी बोल देंगे इसको, हमें बी सी निकालना है ना, अभी हमें नहीं पता बेसिकली। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, यही तो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दोनों सम के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या निकालना है, बी सी, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी में से माइनस हो जाएगा ये वाला, तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इधर उधर कर दीजिए, जो आपको निकालना है रख लीजिए, या फिर पहले फॉर्मूला निकाल दीजिए, मर्जी आपकी। यहाँ से बीसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंडर एसी का स्क्वायर वीआर 17 का स्क्वायर माइनस का ए बी का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 15 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 289 में से माइनस कर देंगे 225, तो माइनस बचेगा 64 और 64 का 8 मीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 मीटर। बात समझ में आ गई। तो पेयर भी काम आ जाता है आपके आंसर बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला ये लैडर 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, फिर से वर्टिकल वॉल के 13 मीटर लॉन्ग है, इस तरीके से वो रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है। बाद में क्या कहता है, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, वॉल के फुट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, देखिए 13 है 5 है तो 100% ये 12 पूछ रहा होगा वो। अरे बात समझे, अभी पेयर बताया था ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द
अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड, तो लैडर का अदर एंड और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये 12 निकल कर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। ये और ये निकालना होता है तो इसके स्क्वायर में से माइनस करते हैं जो भी एक दिया होता है, तो बन जाएगा कितना, बन जाएगा 144, 144 का 12, है ना। छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको अभी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर करते हैं उसको। तो छोटे छोटे ही क्वेश्चन है ना, आइए मिलकर इसको निपटाते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ये लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके से दिया है। तो लैडर है 15 मीटर लॉन्ग और 9 मीटर के ग्राउंड को रीच करता है, विंडो को ग्राउंड से, ठीक है। और कहीं पे ये स्ट्रीट में बोला है ना आगे, हाँ। तो कहता है ऑन द ग्राउंड साइड ऑफ द स्ट्रीट, और एक स्ट्रीट के कहीं पे बीच में है ये। कहता है कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट द लैडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड रीच ए विंडो 12 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कहता है आपके पास तो पहले से एक स्ट्रीट है, कुछ इस तरीके से गली है, ठीक है। इस गली में लैडर को लगाया है एक दीवार के अगेंस्ट जो कि 15 मीटर का है, और ये 9 मीटर जो है आपके पास वो डिस्टेंस को कैरी कर रहा है ना, ये वाला विंडो तक पहुंचता है। कहता है इस वाले लैडर को मैंने इधर मोड़ा दिया इधर, और अब की बार जो दीवार पे पहुंच रहा है कितने दूर तक, एक विंडो है और वो है 12 मीटर पे। तो यहां से वो 100% थोड़ा सा पास हो रहा होगा, तभी ये जाकर ज्यादा हाइट पे जाकर पहुंचा है 12 मीटर पे यहाँ पे। तो ये वाला जो 12 मीटर है और ये वाला लैडर तो 15 ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब अगर मैं इसको x मानता हूँ इसको मैं y मानता हूँ, तो हमारे पास जो विड्थ निकल कर आएगी स्ट्रीट की दैट विल बी इक्वल टू x प्लस का y। चीजें समझ में आ रही है। नेमिंग कर देते हैं ABCDE। चलिए अब राइट एंगल ट्रायंगल ये भी रहेगा ये भी रहेगा, वॉल तो स्ट्रेट ही खड़ा रहता है ना 90 डिग्री पे। तो चलिए ये निकाल लीजिए। तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर बेसिकली। तो यहां से हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे तो x जो निकलेगा स्क्वायर रूट के अंदर निकलेगा। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस कर लीजिए कितना बचा, यहाँ बचा 4 और 225 है ना। 225 में से रूट का 81 माइनस कर दीजिए, यहाँ 4 बच गया, और यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 बचेगा, 144, ठीक है। 144 और 144 का कितना होता है 12, तो ये आ गया आपके पास 12। इधर से निकाल लीजिए, ये 15 है ये 12 है, तो फिर से वही y निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंडर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 में से 12 100 इतना माइनस कर देंगे तो y आ जाएगा आपके बार स्क्वायर रूट के अंडर 81, 100% आएगा यही चीज। इसको माइनस कर लीजिए 9 है ना, क्योंकि देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 बचा ना, और 22 में से 14 कर दीजिए तो 8 बचेगा, सिंपली 9 बच गया। अब ये आ गया आपके पास 9, तो 12 और 9 21, सो विड्थ विल बी इक्वल टू 12 प्लस 9 21 मीटर। चीजें समझ में आई, डन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम अभी तक कर चुके हैं, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है, अगर करना हो तो, अदरवाइज ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको वैसे समझ में आ जा रहे हैं, है ना। चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 द गिवन फिगर ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो फटाफट हम भी बना लेते हैं। ये रहा, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया जाए, यहाँ पे A है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से 90 डिग्री है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। इसको यहाँ पे करा जाए, ये 13 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब आपसे बोला है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB, A से लेकर B तक, और कुछ गिवन है नहीं गिवन, ठीक है, और सारे सेंटीमीटर में। ए बी निकालना है, ए से लेकर बी तक ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूंगा जो कि यहाँ पे इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस ये होगा, लेकिन इसका दो साइड तो पता होना चाहिए। एक साइड निकालने के लिए हमें दो साइड पहले से ही पता होना चाहिए। अब क्योंकि दो साइड नहीं पता है, एक ही साइड पता है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से लिख लीजिए DCB में, अब DCB में क्या कर रहा हूँ, दिस और दिस, तो ये हाइपोटेन्यूस है 90 डिग्री सामने वाला, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा DB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, दोनों का ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, रूट के अंडर 153, ठीक है। ये आ गया रूट के अंडर 153, सॉरी रूट के अंडर 153। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हमें ये बेस निकालना है, तो यहाँ से AB निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंडर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 13 का स्क्वायर 169 में से माइनस कर देंगे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो भाई यही बच जाएगा,
ठीक है, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर 169 माइनस 153, माइनस कर लीजिए, इधर 7 बचा और उधर कितने बच गए, 9 7 16, स्क्वायर रूट के अंडर 16, 16 का 4, सो लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इफ रेस्ट आर गिवन इन सेंटीमीटर, है ना। तो ये कहानी थी, हाँ सारे सेंटीमीटर में, तो ये भी 4 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं फटाफट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इन द गिवन फिगर एंगल पी एस आर इज 90 डिग्री। कुछ इस तरीके से है आपके पास फिगर, स्विंग स्विंग, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आर है, यहाँ पे इस तरीके से लाकर क्यू बना रखा है, और पी क्यू कहता है 10 है, पी क्यू ये वाली जो साइड है वो 10 है ना। क्यू एस आपके पास 6 है, फिर कहता है आर क्यू 9 है, आर से लेकर क्यू तक 9 है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर, पी से लेकर आर तक। देखिए पी से लेकर आर तक कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी पी एस आर को, क्योंकि 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे है, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे पूरा बड़ा वाला, ठीक है। अब ये वाला लेने के लिए हमें दो साइड पता होना चाहिए, एक साइड पता है अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक 15 दे रखा है ना, 9 और 6 कितने हो गए 15। अब ये वाला नहीं पता, ये निकालने के लिए छोटे वाले को कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि उसके दो साइड पता है आपके, देख लीजिए दो साइड आपको पता है, और आपको पता है कि 6 है 10 है, तो ये वाला 100% 8 का पेयर बनेगा, है ना। निकाल कर देख लिया 8 ही आएगा। अब ये 8 है और ये वाला 15 है, तो ये वाला कितना बनेगा 17 बनेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे होता है हवा में, है ना, चीजों को समझना है बस। पेयर भी थोड़े थोड़े जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, निकालना सीखोगे तो मजा आ जाएगा करके, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हंसते खेलते। पी आर निकालना था, मैंने निकाल दिया। अब आपको एक पैटर्न में सॉल्व करना है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, अभी इसीलिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा दे। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अब थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन दे रहे, अच्छा लग रहा है। कहता है एक रोम्बस है और साइड 17 है, डायगोनल पी आर 16 है, कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, एक पहले तो मैं रोम्बस बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू आर एस, पी क्यू 17 दे रखा है, अगर पी क्यू 17 दिया तो बाकी भी 17 ही होने वाले हैं, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। और एक डायगोनल दे रखा है 16, तो इसको बना लेता हूं मैं एक डायगोनल को 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया का पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू में d1 मल्टीप्लाई में d2, d1 इंटू में d2, ये होता है आपके पास d1 d2 क्या आपके पास प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। डायगोनल क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेंथ अलग होती है, इसकी लेंथ अलग होगी, इसकी लेंथ अलग होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अब यहाँ पे हम निकालें कैसे, क्योंकि 90 डिग्री कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, बट एक चीज याद रखनी है आपको, प्रॉपर्टी रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पोर्शन इक्वल होंगे और ये पोर्शन इक्वल होंगे, और साथ ही यहाँ पे ये सारे के सारे 90 डिग्री का एंगल बन रहे होंगे। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट 16 दे रखा है और ये साइड इक्वल है, तो ये वाला 8 हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोला है ये एक डायगोनल पता है, दूसरा डायगोनल पता करना है ये वाला, तो मैं आधा भी पता कर लूंगा जब भी बात बन जाएगी। तो कोई सा भी साइड ले लो, देख लो ये वाला ट्रायंगल ले लो छोटा वाला, ये 90 डिग्री, 90 सामने वाला ये हाइपोटेनियस, ये बेस परपेंडिकुलर कुछ भी हो, ये निकालेंगे तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 256, है ना। 256 नहीं 225 का स्क्वायर रूट जो निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 15। पेयर याद आ गया ना, 8 15 17 का, ये 15 ये भी 15, ये 15 और ये भी 15, तो डायगोनल दोनों पता चल गए। तो 1/2 इंटू पहला डायगोनल 16, दूसरा डायगोनल 15 15 30, 2 से इसको काट दो 8 बार में, है ना, 8 24 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास निकल गया इसका एरिया, बात खत्म। चीजें समझ में आई, डन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फ्रॉम द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगेन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ, इसको ऐसे दिया हुआ है और इसको यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन में बनाया हुआ है, और बनाया हुआ नहीं भी मिल सकता ये, बट आपको दिमाग लगाना है कि कैसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, और सेंटीमीटर में सारे ये 4 दे रखा है, और यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ इनके अकॉर्डिंग A B C, यहाँ पे D, और यहाँ पे आपके पास E। तो चीज़ों का समझिए,
मैं कहना क्या चाहता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो ट्रेपेजियम देखिए ये वाला ABCD, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये वाली साइड और ये दोनों नॉन पैरेलल वाले साइड है। ट्रेपेजियम क्या होता है, दो साइड अपोजिट वाले क्या होते हैं, दो साइड सिर्फ एक पेयर ये वाला पैरेलल होता है, दूसरा नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं होते। तो अब इसका सबसे पहले एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए आपको। तो ये क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर को देखिए पहले जाकर, बात समझ में आ रही है। तो एरिया ऑफ, जब मैं ट्रेपेजियम निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 और मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स की लेंथ होती है उनको सम करता है, और मल्टीप्लाई में हाइट होता है। हाइट का मतलब होता है सिंपली आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू, जो पैरेलल लाइंस होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को जनरली हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो उनके बीच का ये वाला जो है वो हाइट का काम करेगा। अरे बात समझ में। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब इसका सम और इसका सम करना है। ये तो 5 पता है, लेकिन क्या ये पता है, नहीं पता हमें। सिर्फ इसी के लिए इतने सारे को झंझट करना पड़ेगा हमें। और उसके लिए देखिए बड़ा ही आसान सा काम मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये आपको 5 दे ही रखा है, ये 4 है तो ये भी आपके पास 4 होगा, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, मान लीजिए ये 4 हो गया, ये 5 है, ये 4 है, तो पेयर आपको पता चला ये 3 होने वाला है। समझ में आया। अच्छा ये 3 है, ये वाले देखिए कंप्लीटली मैंने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि ये वाला जो चीज है ये और ये बिल्कुल इतना ही है, पैरेलल है और इक्वल भी हो जाए। तो ये वाला 3 है तो ये पोर्शन कितना बच जाएगा आपके पास, 2 बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं, तभी तो ये टोटल 5 बनाएगा और ये वाला भी 5 बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये 2 पता चल गया। अब कर दीजिए काम, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड 5 और 2 7 मल्टीप्लाई हाइट 4, 2 से 2 कट गया, 7 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट। समझ में आया, चीजें क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, राइट। हाँ 11 हो गए। चलिए अब 12 13 और कर लेते हैं, और 14 से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़े इजी वाले क्वेश्चन नहीं देंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 14 टू ऑनवर्ड। ठीक है, तो 14 टू ऑनवर्ड जो है सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो इजी वाले हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले वो समझा देता हूँ, 12 तक क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो 12th में बोला है द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल आर। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके पास राइट एंगल है, ऑफ कोर्स होगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिनके दो साइड है, जो आप राइट एंगल के एडजेसेंट वाले वो एक 5x है और ये 3x माइनस का 1 है। ध्यान दीजिएगा जहां पे राइट एंगल कंटेन कर रहा है वो वाले साइड दिए, मतलब हाइपोटेन्यूस नहीं दिया। ठीक है, इसको यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये दोनों सेंटीमीटर में होंगे। कहता है इफ द एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स, तीनों साइड्स की लेंथ बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए इजी है, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और वो दे रखा है आपके पास 8, तो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह क्या आपके पास 3x माइनस का 1, और हाइट की जगह क्या आपके पास 5x और इज इक्वल टू में 60। ये 2 उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 1 और इंटू में 5x और इज इक्वल टू में 120 बना लेगा। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा 15x की स्क्वायर, इसको कीजिए माइनस का 5x, अंदर लाइए माइनस का 120 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 कॉमन ले लीजिए या फिर 5 से दोनों साइड डिवाइड कीजिए ताकि ये जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा छोटा बन जाए। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 24 5 120 होता है। चलिए सही है। अब आगे बात समझ में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, मर्जी है आपकी x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से किसी तरीके से। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू जब मैं निकाल लूंगा तो क्या ले लूँ, 24 या 72 होता है ना। तो एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। 8 में 72 होता है, 8 और 9 ले लीजिए, 3x की स्क्वायर माइनस का 9x ले लूंगा और प्लस का 8x ले लूंगा ताकि माइनस का 1 आ जाए और माइनस का 24 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3x कॉमन लीजिए, यहाँ आ जाएगा x माइनस का 3, राइट, एम आई राइट, यस, प्लस का यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 3 बन जाएगा इक्वल टू 0, फिर कॉमन ले लीजिए x माइनस 3, यहाँ पे बच जाएगा 3x और प्लस का 8। ठीक है, इक्वल टू में 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -8/3। क्या चीजें समझ में आई, डन है। अब x की वैल्यू मेरे पास 2 है, कौन सा लिया जाए, तो पुट करके देखेंगे। अगर 3 पुट करता हूं तो ये 15 आएगा, बट अगर मैं -8/3 पुट करूंगा तो नेगेटिव का आ जाएगा, जो कि लेंथ नेगेटिव का नहीं हो सकता। यहाँ पे बोल देंगे एज ऑन पुटिंग x इक्वल टू -8/3 वी गेट नेगेटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव लेंथ, सो एज वी नो दैट लेंथ ऑफ साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू -8/3, और इसको हटा दीजिए।
ठीक है, x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। चलिए अब 3 ले लेते हैं तो 15 तो निकलेगा ही निकलेगा। इसको अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 3 जा 9 में से 1 कम कर दूंगा 8 है। अब पेड़ याद आया 15 और 8 तो ये कितना निकलेगा 17। हाइपोटेन्यूज निकाल दीजिए पाइथागोरस लगाकर। चीजें समझ में आई, तीनों लेंथ पता चल गए हमें। चलिए अब 12th भी हो चुका है तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम 13 इसमें। तो इजी सा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ इसको भी, उसके बाद मजा सही आ जाएगा, है ना। 13 क्वेश्चन कर लिया हमने, 4 क्वेश्चन और बचेंगे, 14 15 16 17, है ना। उसको भी कर देंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वो चारों एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कहने का मतलब उसमें थोड़ा सा इधर उधर कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, तीनों साइड इक्वल हो तो इसकी एल्टीट्यूड बनानी है, आपको पता करना। ए बी सी, यहाँ पे डी बोल दिया। अच्छा इनके जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो दे रखा 5√3, ये 5√3 है तो ये भी 5√3 है तो ये भी 5√3। बात आती है सर कैसे फाइंड आउट करें, तो चीज़ों को समझना है कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये जो एल्टीट्यूड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है इस वाले वर्टेक्स से कि इसको 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो 5√3 कंप्लीट था तो ये हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2 और ये भी हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2। चीज़ें समझ में आ रही है, आधा आधा कर दिया मैंने और कुछ नहीं करा। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, ये पता कर लीजिए। नहीं पता, चलिए एडी का स्क्वायर करूंगा तो क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से मैं माइनस कर लूंगा CD स्क्वायर बेस, तो ये आ जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 5√3 का स्क्वायर में से माइनस CD का स्क्वायर तो 5√3/2 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर देते हैं इसको, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 तिया 75 माइनस का इसका स्क्वायर करूंगा तो 25 तिया 75 और डिवाइडेड बाय में 4 भी रहेगा, ठीक है। चलिए और अब आ जाएगा, मैंने कैसे किया ये चीज समझ में आया आप लोगों को। इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में 5√3 मल्टीप्लाई 5√3, 5 5 जा 25, √3 का 3 तो 75 कर दिया मैंने। आ रही बात समझ, 75। अब इसके नीचे 1 लेकर एल्सियम ले लीजिए, 4 आ जाएगा। इसको 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दे तो 75 को तो कितना हो जाएगा 300 आई थिंक, है ना। तो 75, 4 जा 4 5 20 की 0 बच गए 2 और 7 चुके 28 2 30। चलिए 300 माइनस का 4 से ये गया 75, ये 225 बचेगा डिवाइडेड बाय 4। हमें AD का स्क्वायर इतना मिला है तो AD निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का अंडर 225 डिवाइडेड बाय 4, 225 का 15 होता है और 4 का 2 होता है, डिवाइड कर दीजिए 7.5 मिल जाएगा। अरे बात समझ में। और ये जो निकल कर आया मेरे पास ये सेंटीमीटर में थे क्या, डोंट नो, बट ठीक है सेंटीमीटर में होगा तो ये भी सेंटीमीटर में, मीटर होगा तो ये भी मीटर में। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। 7.5 इसका एल्टीट्यूड हमने निकाल दिया है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर भी बना रहे हैं और बाइसेक्टर भी कर रहे हैं। चीजें समझ में आ रही है, डन है। तो कुछ इस तरह की जो कहानी थी क्वेश्चन नंबर 1 to 13। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 to 17। प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।